माय डियर स्टूडेंट्स, रूट्स क्लासेस चैनल में आप लोग का स्वागत है। बाबू हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। उससे पहले कल आप लोग को होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दिए थे, जिसको हम लोग आज करेंगे। क्वेश्चन था, एक चालक से 3 मिनट तक 180 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो उस चालक में उत्पन्न विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अनुसार टी बराबर दिया था आप लोग को 3 मिनट, तो मिनट है तो उसको सेकंड में बदलेंगे हम लोग। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाए कितना, 180 सेकेंड। और यहाँ पर क्यू यानी कि आवेश का मान दिया है 180 कूलम। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं आई बराबर फार्मूला होता है क्यू बाई टी। क्यू यानी कि आवेश का मान दिया है 180 कूलम और समय है कितना है, 180 सेकेंड। दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, क्योंकि हम कल बतलाए थे विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रका होता है एम्पियर। चलिए उसके आगे हम लोग आज देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। उसके आगे हम लोग देखेंगे विद्युत धारा की दिशा। तब विद्युत धारा की दिशा देखिए कैसे होगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के प्रवाह चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में या प्रोटॉनों की प्रवाह की दिशा में होता है। यानी कि जैसे बाबू आप लोग समझ सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो हम लोग को विद्युत धारा यानी कि जो आई है किधर आएगा, इधर आएगा। अगर प्रोटॉन हम लोग को इधर जा रहा है तो हम लोग को आई यानी कि विद्युत धारा किधर जाएगा, इधर जाएगा। होप आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में या प्रोटॉनों की प्रवाह की दिशा में होता है। इसके आगे देखिए हम लोग देखेंगे, जबकि विद्युत उपकरण में विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यानी कि विद्युत उपकरण में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नोट है एक, देखिए आप लोग, विद्युत धारा का परिमाण और दिशा दोनों होता है। विद्युत धारा का परिमाण और दिशा दोनों होता है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। लेकिन यह अदिश राशि है, क्योंकि यह त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है। अगर आप लोग क्वेश्चन आएगा विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो आप लोग बतलाइएगा अदिश राशि। क्यों? क्योंकि यह त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विद्युत धारा का प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला है दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग बतला रहे हैं, इसका डिफिनेशन देखेंगे दिष्ट धारा का। वैसी विद्युत धारा जो लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, अर्थात जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलता हो, तो ऐसी विद्युत धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। फिर से बाबू देख लो, वैसी विद्युत धारा जो लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, अर्थात जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, तो ऐसी विद्युत धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग। दिष्ट धारा का परिमाण तार की लंबाई बढ़ने पर घटता है। यानी तार की लंबाई बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, हम लोग को घटेगा। देखिए, बैटरी या सेल से उत्पन्न विद्युत धारा दिष्ट धारा का उदाहरण है। क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कि बैटरी में किस प्रकार का हम लोग को धारा प्रवाहित होता है, तो आप लोग क्या बतलाइएगा, दिष्ट धारा। देखिए बाबू, एक ग्राफ है आप लोग को
इसी का दिष्ट धारा का ग्राफ है। यहाँ पर आई है यानी कि विद्युत धारा, यहाँ पर टी है यानी कि समय। यहाँ पर ये जो ग्राफ खींचा गया है ये हम लोग किस प्रकार का ग्राफ है? कांस्टेंट का, यानी कि यहाँ से हम लोग को अगर यहाँ पर समय रहेगा तो यहाँ पर उसका मान सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा। हर स्थिति में इसका मान क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है घट रहा है नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बाबू, एक नोट है हम लोग को, यानी कि दिष्ट धारा को संक्षेप में हम लोग क्या बोलेंगे? डीसी। क्या बोलेंगे? डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। यानी कि दिष्ट धारा को संक्षेप में डीसी धारा यानी इसके द्वारा है आप लोग द्वारा व्यक्त किया जाता है। दिष्ट धारा हम लोग समझ लिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग प्रत्यवर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आइए तो इसमें हम लोग देख लेंगे वैसी विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तनशील हो तथा एक निश्चित समय अंतराल के बाद इसका पुनरावृत्ति होता हो तो ऐसी विद्युत धारा को प्रत्यवर्ती धारा कहा जाता है। फिर से देख लीजिए बाबू, ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तनशील हो अर्थात एक निश्चित समय अंतराल के बाद इसका पुनरावृत्ति यानी कि लगातार बदलता है होता हो तो ऐसी विद्युत धारा को प्रत्यवर्ती धारा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, प्रत्यवर्ती धारा के परिमाण पर तार के लंबाई का नगण्य प्रभाव, यहाँ पर प्रभाव है, प्रभाव पड़ता है तथा जनित्र से उत्पन्न धारा प्रत्यवर्ती धारा का उदाहरण है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि जनित्र किस प्रकार की धारा उत्पन्न करता है, तो प्रत्यवर्ती धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, देखिए एक ग्राफ है, आप लोग को देख लीजिए ग्राफ क्या है। देखिए ये हम लोग को क्या है? आई है, यहाँ पर टी है। तो बतलाइए इस समय के साथ बदल रहा है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है। तो यहाँ पर हम लोग को ये जैसे जैसे समय बदल रहा है उसी प्रकार यहाँ पर विद्युत धारा का मान भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है बाबू, यहीं तक हम लोग आज रुकेंगे, इसके बाद कल से पुनः शुरुआत करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।